नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टॉप ट्रेंडिंग एनटीपीसी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 8 जनवरी 2020 को होने वाली पहली शिफ्ट के पेपर में से ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं और इनकी और ये सभी प्रश्न आप सभी के सामने मैंने जगह जगह से इकट्ठे किए हैं और इनकी प्रामाणिकता को जांचने के बाद ही मैंने इन सबको एक पीडीएफ में डाला है और इसकी वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। दोस्तों, ये प्रश्न हो सकता है जीके के हिसाब से हो या हो सकता है ये प्रश्न रीजनिंग के हिसाब से हो, लेकिन ये प्रश्न आया था। और इसी के जैसा हम एक और प्रश्न तैयार कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सागर माथा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। और इसके साथ ही मैंने टैग की है कुछ नेपाल की अन्य पर्वत श्रेणियाँ, मकालू और अन्नपूर्णा। तीसरा प्रश्न था, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है उदय कोटक। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट या वेटलैंड की कितनी संख्या है? तो इसका आंसर है 42। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षार की उपयोगिता क्या होती है? तो इन दोनों को ही हम कंजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब तक के प्रश्नों में एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, इन दोनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे भी इनके आने की संभावना है, जो मैंने कुछ एक साथ लिखे हैं। एसिड की पहचान होती है, इसमें H+ आयन होता है और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। और जो बेस होता है इसको डिनोट करते हैं OH नेगेटिव से, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है, 7 से ज़्यादा। अब जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा जो होता है उसकी pH वैल्यू होती है 6.8। ब्लड, इसका पूछा गया है प्रश्न, रक्त जिसको खूब बोलते हैं, इसकी pH वैल्यू होती है 7.40। इसके अलावा टूथपेस्ट 10 इसकी pH वैल्यू होती है और HCl 1 से 2 तक इसकी pH वैल्यू होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1907। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः एक साथ कब आए? तो ये 1916 के लखनऊ समझौते में आए। इसके अगला क्वेश्चन था, ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया में, जिसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी और इसके सदस्य देश हैं तेहरे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो दोस्तों, ये नेपाल और भारत के बीच में होता है। दोस्तों, मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ, अब तक विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों की में जो भी टॉपिक ज़्यादा मैक्सिमम रिपीट हुए हैं, इन टॉपिक्स को लेकर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख समझौते, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख आपके युद्ध जो होते हैं, और इसी तरह प्रमुख पुस्तकें, जितने भी चीज़ें क्वेश्चन पेपरों में आपके पूछी गई है, मैं इन सभी की वीडियो तैयार करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, और इनकी PDF भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है, COP25 2019 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है मैड्रिड, और जो कि स्पेन की राजधानी है। और अगला जो COP25 सम्मेलन होगा, ये ग्लासगो में होने की इसकी सहमति है, जो कि 2020 में होगा। अब अगला क्वेश्चन है सर, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? लावड़ी, डिंडी, काला। यक्षगान कहाँ की लोक कला है? ये कर्नाटक की है। एक प्रश्न और है जिसका आया है या नहीं आया है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर फिर भी जब किसी ने जिक्र किया तो इसका मैंने यहाँ पे प्रश्न डाल दिया। प्यासी धरती का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। राजधानी इसकी कैनबरा है। इसके अलावा इसरो के अध्यक्ष के सिवान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, और
जब इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अलावा डीआरडीओ भी प्रमुख है। जब इसरो आ गया है तो डीआरडीओ भी पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके अलावा कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि फीफो की फुल फॉर्म क्या थी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है। एक प्रश्न और था, सर्वप्रथम विदेशी धरती पर तिरंगा किसने लहराया, तो इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा ने। और ये जी, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बड़ोदरा में बनना प्रस्तावित है और इसका कार्य चालू है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये है लियोन फ्रांस। लियोन फ्रांस के अंदर है। और इंटरपोल के सदस्य देश कितने हैं, 194। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1983 वर्ल्ड कप के कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान रहे थे कपिल देव। ये बॉलर बैट्समैन और कप्तान, इन्होंने तीनों प्रारूप में खेला था इनको। इसके अलावा वर्ल्ड कप क्रिकेट से रिलेटेड एक प्रश्न और भी हो सकता है, तीनों प्रारूपों में ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान कौन है, तो ये है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे, जिसमें कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड में। तो विभिन्न खनिजों के जो राज्य हैं, संबंधित राज्य हैं, वो मैं उनकी पीडीएफ और उनकी वीडियो में आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है, डेविड माल्पस। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 10 नवंबर। और सिर्फ विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। WWW खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स-ली। एक प्रश्न और था, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई, 2014। नमामि गंगे का प्रश्न एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है, लेकिन नमामि गंगे से संबंधित एक प्रश्न था जिसमें 2014 इसकी शुरुआत है। और अगर पूछा जाए तो ये गंगा नदी के स्वच्छता अभियान है। एक प्रश्न था, रोजगार संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 16। तो ये समानता का अधिकार देता है, इसमें रोजगार में समानता, सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 से मिलता है। एक प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। देखिए दोस्तों, इन प्रमुख पुस्तकों से कोई ना कोई प्रश्न हर पेपर में आ रहा है, तो इनकी नई और पुरानी सभी पुस्तकों की वीडियो में और पीडीएफ आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो अगर इनकी वीडियो के अपडेट और पीडीएफ के अपडेट लेने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक पहुंच जाएं। और अगला प्रश्न है, 1952 का पृथ्वी सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है, इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, महाराष्ट्र के बोरी बंदर से थाने तक, 1953 में। WTO की 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट कहाँ हुई थी, तो ये था ब्यूनर्स आयर, जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है। डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो डॉल्फिन हमारे देश के राष्ट्रीय जलीय पशु भी है। और ये डॉल्फिन स्वच्छ पानी में रहने वाली मछली है, जो कि गंगा और चिल्का नदी में मुख्यतः पाई जाती है। एक प्रश्न ये भी था, दूसरा संवैधानिक पद कौन सा है, तो ये इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। इसके अलावा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लेक सुपीरियर झील। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और अंशुला कांत किस बैंक की प्रबंध निदेशक रहीं, ये SBI। और इसके अलावा अंशुला कांत वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, मेरी अगली वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिंक मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।